Dear students, in today's video we discuss level 1 question 11 to 20. Let's start from question 11. Question 11 में हमें क्या बोल रहा है? Equal volumes of all gases at the same temperature and pressure contain equal number of particles. तो ये स्टेटमेंट हमारे पास किस लॉ का है? तो ये हमारा एवोगाड्रो लॉ कहता है कि हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर जो वॉल्यूम होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। तो हमारे पास एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर यदि वॉल्यूम ऑफ गैसेस सेम है तो हमारे पास उनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स पार्टिसिपेट करेंगे वो भी सेम होंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन और हाइड्रोजन क्या यदि वॉल्यूम हमारे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब क्लोरीन का अपन लेते हैं तो सिमिलरली हाइड्रोजन का भी अपने को कितना रिक्वायर्ड होगा? 10 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम अपने को रिक्वायर्ड होगा। और उसी के प्रोपोर्शन में जैसे मोल रेशियो है 20 सेंटीमीटर क्यूब HCl अपने को प्रोड्यूस होगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 12th। ए 2.24 लीटर सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन एट 1 atm एंड 273 केल्विन इज़ फाउंड टू डेवलप ए लीकेज। कि हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर में थोड़ा सा लीकेज है। अब यहाँ पर हमारे पास इसका वॉल्यूम जो दिया हुआ है 2.24 लीटर है, प्रेशर 1 atm दिया हुआ है और टेम्परेचर जो दिया गया वो 273 केल्विन दिया हुआ है। अब लीकेज के बाद हमारे पास क्या हो रहा है? व्हेन द लीकेज वाज प्लग्ड द प्रेशर ड्रॉप्ड, यानी जब ये लीकेज होने के बाद आपने इसको बंद कर दिया तो हमारे पास न्यू कंडीशंस जो होंगी, न्यू कंडीशंस में हमारे पास प्रेशर ड्रॉप टू 570 mm ऑफ Hg। तो हमारे पास 570 mm ऑफ Hg इसका प्रेशर यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आपको निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे? यहाँ पर 570 को 760 से डिवाइड कर देंगे तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स अपने को कैलकुलेट करने गैस के जो कि एस्केप हो गए। तो हमारे पास यहाँ पर जो वेरिएशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? 1 atm प्रेशर से आप इस प्रेशर पे चेंज हो रहे हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी यहाँ पर चेंज हो रहे हैं, बट वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर PV इक्वल टू nRT से आप एक्सप्रेशन क्या निकाल सकते हैं कि जो प्रेशर होगा, सॉरी यहाँ पर वॉल्यूम है, टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स के। तो हमारे पास P1 अपॉन P2 इक्वल टू N1 अपॉन N2, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को कैलकुलेट करना है कि इनिशियली हमारे पास N1 की वैल्यू क्या होगी। तो N1 अपन देखें यानी PV इक्वल टू nRT आपने देखा, तो यहाँ पर इसी से N1 की जो एक्सप्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा? P1 V1 अपॉन RT1। तो यहाँ पर प्रेशर इनिशियली 1 atm दिया हुआ है, वॉल्यूम हमारे पास 2.24 लीटर दिया हुआ है और R हमारे पास यहाँ पर 0.0821 होगा, टेम्परेचर 273 केल्विन दिया हुआ है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आ जाएगी कितनी? 0.1 मोल। तो अपने को N1 की वैल्यू तो आ चुकी है, अपने को P1 और P2 की वैल्यू भी दी हुई है। P1 हमारे पास कितना दिया हुआ है? 1 atm और P2 हमारे पास 570 अपॉन 760 विच इज़ 0.75 atm। तो इन वैल्यूज़ को पुट रखिए और N2 की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास 1 अपॉन 0.75 डिवाइडेड इक्वल टू 0.1 अपॉन N2। तो N2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 0.075। दैट मीन्स इनिशियली हमारे पास यहाँ पर कितने थे मोल्स? यहाँ पर हमारे पास N1 जो थे वो हमारे पास 0.1 मोल था और N2 हमारे पास जो हो गया वो कितना हो गया? 0.075 मोल हो गया। तो हमारे पास एस्केप जो हो जाएगा, एस्केप मोल्स, वो कितने हो जाएंगे? यहाँ पर इनिशियली ज़्यादा था, उसमें से कुछ निकल गया तो यहाँ पर थोड़े कम हो गए। तो आपको 0.1 में से 0.075 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 0.025 मोल्स। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 13th। विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज़ करेक्ट फॉर एन आइडियल गैस। तो आइडियल गैस हमारे पास इक्वेशन होता है PV इक्वल टू nRT। अब यहाँ पर आप देखें कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड N नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कांस्टेंट है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तब प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा।
ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर अपन प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमारे पास ग्राफ जो आएगा वो इंक्रीजिंग आएगा इस तरह से, ठीक है। फिर हमारे पास प्रेशर और एन के बीच में कंपेरिजन है तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ही साइन आएगा, तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर वॉल्यूम और 1/T के बीच में ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला गया है, तो हमारे पास P यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरह से आएगा, ठीक है। बट आप यहाँ पर क्या रखेंगे, ये वाला ग्राफ 1/T के लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो केवल करेक्ट ग्राफ जो दिया हुआ है अपने पास वो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है 14th अपने को क्या बोल रहा है, इन द इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ एन आइडियल गैस PV इक्वल टू nRT द वैल्यू ऑफ द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट विच इज़ R इज़ नॉट करेक्ट। तो हमने पास R की जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या क्या होती हैं, 8.314 होगी जब अपन जूल प्रति केल्विन प्रति मोल इस तरह से यूनिट लें। इसी यूनिट को अपन चेंज कर लें लीटर एटमॉस्फेयर में तो 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर प्रति मोल प्रति केल्विन हो जाएगा। फिर कैलोरी में ले लें तो ये 2 कैलोरी प्रति मोल प्रति केल्विन हो जाएगा। अब अपने पास इन वैल्यूज से मैच कौन सा ऑप्शन नहीं कर रहा है, ऑप्शन सी, कि हमारे पास 0.8314 वैल्यू नहीं होती है गैस कांस्टेंट की, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आंसर होगा। नेक्स्ट है 15th में बोला गया एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर ए गैस ऑक्यूपाइज 100 मिलीलीटर। तो हमारे पास टेम्परेचर T1 जो दिया गया वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है यानी 273 केल्विन है, प्रेशर हमारे पास 1 atm है, वॉल्यूम हमारे पास 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है जिसे आप क्या कहेंगे 100 मिलीलीटर भी कह सकते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। फिर अपने को बोला गया इफ़ द प्रेशर इज़ इंक्रीज्ड टू 1.5 टाइम्स, कि हमारे पास जो P2 होगा वो 1.5 टाइम्स यानी P1 के बराबर हो जाएगा। ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी 3/2 P1। इसी तरह से टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड बाय 1/3 ऑफ एब्सोलूट टेम्परेचर, कि हमारे पास एब्सोलूट टेम्परेचर से इंक्रीज़ करे ये वाली वैल्यूज़। तो यहाँ पर तो क्या दिया हुआ था, ये 1.5 टाइम्स बोला गया था, यहाँ पर हमारे पास क्या बोला गया कि 1/3 ऑफ एब्सोलूट टेम्परेचर से इंक्रीज़ हो, यानी हमारा जो टेम्परेचर होगा T2 वो इनिशियल टेम्परेचर T1 प्लस यहाँ पर 1/3 एब्सोलूट टेम्परेचर का इंक्रीमेंट होगा T1। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4/3 T1, ठीक है। तो T2 और P2 हमारे पास आ चुका है। फिर अपने को बोला गया देन फाइनल वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बी, तो V2 की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है। तो अपन PV इक्वल टू nRT से लेंगे तो हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ सकता है यहाँ पे, PV/T यहाँ पर आ जाएगा nR, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी। तो अपन यहाँ से एक्सप्रेशन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाएगा P1 V1/T1 इक्वल टू P2 V2/T2। अब अपने को केवल V2 नहीं दिया हुआ है तो अपन V2 अपन यहाँ पर लिख लेंगे, फिर हमारे पास होगा P1 V1/T1 इंटू T2। अब वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, P1 हमारे पास ये T2/P2 हो जाएगा। अब P1 तो दिया हुआ है V1 और T1 की वैल्यूज़ हमारे पास 273 केल्विन, बट V1 की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं क्योंकि बाकी P2 और T2 अपने को P1 T1 के टर्म्स में दिया हुआ है। तो अपन क्या करते हैं यहाँ पर V1 की वैल्यू पुट करेंगे 100 मिलीलीटर और P1 और T1 को वैसे रहने देंगे। अब T2 अपन लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4/3 T1 और P2 हमारे पास क्या जाएगा 3/2 P1। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दूसरे से और यहाँ पर सॉल्व करेंगे अपन तो 100 इंटू 4/3 इंटू 2/3, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 88.9 मिलीलीटर, तो ये हमारा V2 होगा। तो कौन सा ऑप्शन इससे मैच कर रहा है, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्टली इससे मैच करेगा क्योंकि CC क्या है 1 सेंटीमीटर क्यूब है जो कि बराबर होता है 1 मिलीलीटर के, ठीक है। नेक्स्ट है 16th में बोला गया 10 ग्राम ऑफ ए गैस एट 1 atm एंड 273 केल्विन ऑक्यूपाइज 5 liters। द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम बिकम्स डबल फॉर द सेम मास ऑफ ए गैस एट द सेम प्रेशर इज।
तो हमारे पास यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे कि मास जो दिया हुआ है वो 10 ग्राम है, प्रेशर जो इनिशियल दिया हुआ है वो 1 atm दिया हुआ है, टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो 273 केल्विन दिया हुआ है, और वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो 5 लीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब अपने को पूछा गया है द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम बिकम्स डबल, तो अपने को T2 कैलकुलेट करना है कि वॉल्यूम V2 जो हो जाए वो डबल हो जाए, यानी 5 × 2 10 लीटर हो जाए। ठीक है, फॉर द सेम मास ऑफ गैस एट सेम प्रेशर, कि हमारे पास प्रेशर एंड मास दोनों कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास एट कांस्टेंट प्रेशर क्या एक्सप्रेशन आएगा, किसके बीच में, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। तो हमारे पास PV इक्वल टू nRT में यदि आप प्रेशर को कांस्टेंट रख देते हैं तो वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा टेम्परेचर के, दैट मीन्स V1 अपॉन T1 इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा V2 अपॉन T2, क्योंकि ये वैल्यू जो होती है क्या हो जाएगी, V/T इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा के बराबर। अब अपने को यहाँ पर वैल्यूज़ दी हुई हैं, T2 अपने को कैलकुलेट करना है, T2 हमारे पास हो जाएगा V2 अपॉन V1 × T1। तो V2 हमारे पास क्या है 10 लीटर और यहाँ पर 5 लीटर, T1 हमारे पास 273 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 546 केल्विन। जिसे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 546 में से आप 273 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू 273 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट 17th, इसमें अपने को क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व डज नॉट रिप्रेजेंट गे-लुसाक्स लॉ। तो गे-लुसाक्स लॉ के बेसिस पे हमारे पास क्या होता है कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमारे पास P इक्वल टू क्या हो जाएगा KT। तो यदि आप प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्टली प्लॉट करेंगे तो ये किसके जैसा इक्वेशन है, y इक्वल टू mx के बराबर है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, तो ये करेक्ट ग्राफ है। फिर अपन इसी को log P वर्सेस log T में अपन देखें तो log P log लेंगे अपन तो log K प्लस log T बन जाएगा, तो ये भी हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, y इक्वल टू C प्लस mx, log T x मान लीजिए, स्लोप यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 जो कि 1045 के बराबर होगा, बट इंटरसेप्ट हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव है log K की वैल्यू, तो ये वाला ग्राफ भी हमारा करेक्ट है। अब प्रेशर और T डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर के बीच में अपन ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा, यहाँ पर P है, यहाँ पर K, जो T है टेम्परेचर वो केल्विन में दिया हुआ है, उसे अपने को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास कोई भी टेम्परेचर जैसे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास टेम्परेचर दिया होता है तो उसे केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं 273 से एडअप करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर ये केल्विन में टेम्परेचर यदि चाहिए तो अपन क्या करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर प्लस उसको 273 से ऐड करेंगे, तब अपने पास ये T केल्विन में आएगा। तो अब यहाँ पर आप एक्सप्रेशन देंगे P इक्वल टू K, यहाँ पर T डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 K, तो ये तो हमारा इंटरसेप्ट हो गया C। और हमारे पास यहाँ पर देखें तो y इक्वल टू mx प्लस C हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस C से एनालोगस हो रही है, तो स्ट्रेट लाइन चेन होगी, बट इंटरसेप्ट यहाँ पर आ रहा होगा 273 के बराबर। ये केल्विन नहीं है, यहाँ पर एक K कांस्टेंट वाला है। तो अपन यहाँ पर देखें कि प्रेशर और T डिग्री सेंटीग्रेड में यहाँ पर इंटरसेप्ट 0 यानी C की वैल्यू 0 आ रही है, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव होना चाहिए और डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन चेन भी ग्राफ है, तो यहाँ पर करेक्ट ग्राफ कौन सा है, P और T डिग्री सेंटीग्रेड के बीच B वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पर अपने को पूछा क्या गया क्वेश्चन में कि अपने को गे-लुसाक लॉ को फॉलो करने वाला कौन सा ग्राफ नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 18th, डेंसिटीज ऑफ टू गैसेज आर इन द रेशियो। तो हमारे पास डेंसिटी लेट से गैस ए और गैस बी की बात है, तो हमारे पास ये रेशियो कितना है 1/2 दिया हुआ है। फिर अपने को बोला गया है एंड देयर टेम्परेचर्स आर इन द रेशियो टेम्परेचर ऑफ ए अपॉन टेम्परेचर ऑफ बी, तो ये अपने पास 2:1 दिया हुआ है। देन द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव मोलर मास एट सर्टेन प्रेशर इज, यानी कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास मोलर मास यानी मोलर मास ऑफ ए और मोलर मास ऑफ बी, इसका रेशियो अपने को कैलकुलेट करना है। तो अपन क्या कर लेंगे यहाँ पर हमारे पास
पी वी इज इक्वल टू एन आर टी एक्सप्रेशन है। प्रेशर हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को आप किस तरह से निकालेंगे, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास इनटू वॉल्यूम आर टी। अब यहाँ पर मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसको अपन क्या बोलेंगे, डेंसिटी। तो प्रेशर हमारे पास हो जाएगा डेंसिटी मोलर मास आर टी। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमारा यहाँ पर क्या एक्सप्रेशन होगा, पी एम इक्वल टू डी आर टी। अब अपन इसी एक्सप्रेशन से चेक करें कि हमारे पास एम ए अपॉन एम बी, तो हमारे पास एट कांस्टेंट प्रेशर है, तो जो मोलर मास होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डेंसिटी इनटू टेम्परेचर के। आर तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो अपन मोलर मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ बी का अपन देखें तो ये डेंसिटी ऑफ ए अपॉन डेंसिटी ऑफ बी इंटू टी ए अपॉन टी बी। तो टी यहाँ पर ये 1/2 हो जाएगा और यहाँ पर 2/1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/1। तो एम ए अपॉन एम बी का जो रेशियो है वो 1/1 होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर मिल रहा है इससे, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19th में क्या बोला गया है कि 2 सेपरेट बल्ब्स कंटेन आइडियल गैसेस ए एंड बी, द डेंसिटी ऑफ गैस ए इज़ ट्वाइस दैट ऑफ गैस बी। कि यहाँ पर डेंसिटी ऑफ ए जो है वो 2 टाइम्स है डेंसिटी ऑफ बी के। द मोलिकुलर मास ऑफ ए इज़ हाफ दैट ऑफ गैस बी। तो हमारे पास मोलिकुलर मास ऑफ ए जो है वो हाफ है मोलिकुलर मास ऑफ बी के। ठीक है, द 2 गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर, कि हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है। फिर अपने को बोला गया द रेशियो ऑफ द प्रेशर ऑफ ए टू दैट ऑफ गैस बी इज़। तो हमने को क्या पूछा गया, प्रेशर ऑफ ए अपॉन प्रेशर ऑफ बी, ये हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन अभी अपन ने निकाला है कि पी एम इज इक्वल टू डी आर टी होता है। ठीक है, इसके बेसिस पे आप यदि टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है तो प्रेशर जो हो जाएगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहाँ पर डेंसिटी अपॉन मोलर मास के। तो आप यदि रेशियो निकालेंगे कि पी ए अपॉन पी बी, तो हमारे पास क्या होगा, डेंसिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी ए अपॉन डी बी, बट मोलर मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये रेशियो अपने पास एम बी अपॉन एम ए हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, आप गौर से देखें तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है डी ए अपॉन डी बी, जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2, और यहाँ से अपन देखें कि एम बी अपॉन एम ए यदि अपन निकालते हैं तो वो वैल्यू भी आएगी 2। तो ये 2 इंटू 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 4, जिसे 4/1 भी आप लिख सकते हैं। तो हमारा रेशियो 4:1 होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 20th में बोला गया वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट विल बी एक्सपेल्ड फ्रॉम ए वेजल ऑफ 300 सेंटीमीटर क्यूब when it is heated from 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 37 डिग्री सेंटीग्रेड एट द सेम प्रेशर। तो हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या होगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। तो अपने को क्या करना है, इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास 300 सेंटीमीटर क्यूब यानी 300 ml दिया हुआ है। फाइनल वॉल्यूम निकाल लेंगे अपन इस इक्वेशन से V अपॉन टी से, तो उससे अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी V फाइनल, और V फाइनल माइनस V इनिशियल। फाइनल हमारे पास वॉल्यूम ज़्यादा होगा, उसको इनिशियल से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एस्केप्ड एयर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पर एस्केप्ड एयर, ये अपने को वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या क्या दी हुई हैं इनिशियली से देखते हैं। तो V1 हमारे पास 300 मिलीलीटर दी हुई है, V2 हमने को कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर T1 हमने को दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे आप करेंगे 27 + 273 दैट मीन्स 300 केल्विन, और T2 टेम्परेचर अपन देखें तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हमारे पास 37 + 273 यानी ये 310 केल्विन है। तो अपन V2 कैलकुलेट कर लेंगे, तो V2 हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर V1 अपॉन T1 इंटू T2। तो V1 हमारे पास कितना दिया हुआ था इनिशियली 300 ml,
T2 हमारे पास कितना दिया हुआ है 310 और T1 हमारे पास 300 केल्विन। तो ये हो जाएगा कैलकुलेट करने पे 310 ml। तो हमारे पास V2 जो है वही V फाइनल है। तो एस्केप्ड एयर या आप कह सकते हैं एक्सपेल्ड एयर, वो हमारे पास क्या होगी यहाँ पर V फाइनल अपॉन V इनिशियल। V फाइनल हमारे पास है 310 और इनिशियल है 300, तो ये आ जाएगा 10 मिलीलीटर, या आप इसको कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।